हेलो हाय नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, आज के वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। और टाइटल में आप लोग साफ साफ देख पा रहे हैं, आज की वीडियो के अंदर हम आपके जो 40 दिन बचे हुए हैं, करीब करीब अप्रोक्सीमेट लगभग जो आपके 40 दिन बचे हुए हैं आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन के अंदर, उस 40 दिन को कैसे बेस्ट वे में आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो, इस 40 दिनों का क्या रोड मैप रहेगा, क्या मास्टर प्लान रहेगा, इस मुद्दे पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। अगर आप लोग दिल से, शिद्दत से, पूरे जोश, जुनून, एनर्जी, एंथुसियाज्म के साथ अगर इस पर्टिकुलर प्लान को जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, अगर उस पर इंप्लीमेंट करते हैं, तो न केवल आप अपने सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर पाएंगे, न केवल आप रिवीजन कर पाएंगे, बल्कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आप लोग बड़े प्यार से A+ तक सिक्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी तमाम चीजों को मेरे साथ अच्छे से, इत्मीनान से बनाते चलेंगे, अंडरस्टैंड करते चलेंगे, और जो जो बातें मैं आज की वीडियो के अंदर आप सभी के साथ शेयर करूंगा, उन तमाम बातों पर आप इंप्लीमेंट जरूर करेंगे। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको ये मास्टर प्लान दूं उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं क्लियर कर देता हूं। हो सकता है आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या आपका ताल्लुकात किसी और यूनिवर्सिटी से रहा हो। अब होता क्या है ना, हिंदुस्तान के अंदर सैकड़ों यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और लेकिन अगर आप लोग सिलेबस की बात करते हैं, जैसे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कॉस्ट अकाउंटिंग, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो इस सेमेस्टर 4 के अंदर पढ़ाया जाता है। जैसे अगर आप लोग LU की बात करते हैं या कलकत्ता यूनिवर्सिटी की बात करते हैं या किसी और लोकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग उनको किसी और सेमेस्टर में ऑफर किया जाता है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे, ऑलमोस्ट मैं बोल सकता हूं 90 to 95 यानी कि 90 से 95% आपका सिलेबस सेम रहता है। और रिसेंटली करीब करीब 2 महीने के अंदर अगर आपके जून में या मई में पेपर होने वाले हैं, तो डेफिनेटली आपका ताल्लुकात किसी भी यूनिवर्सिटी से रहा हो, आप इस रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं और बड़े प्यार से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, रोड मैप की जब जब आप लोग बात करते हैं, तो रोड मैप को समझने से पहले हमें समझना होगा जिस सब्जेक्ट की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या रहने वाला है। मैं ये वीडियो बना रहा हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेफरेंस में, रेगुलर SOL NC वेब तीनों ही कैटेगरी को मैं ध्यान में रखते हुए इस PPT को डिजाइन करके लेके आया हूं। तो अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब भी अब आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं या कॉस्ट अकाउंटिंग, या सीधा मैं कॉस्ट लिख देता हूं, जब भी आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं ना, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आपके एंटायर सिलेबस को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो बात मैं अभी आपको बताने वाला हूं, एंटायर सिलेबस को आपकी 5 यूनिट के अंदर ब्रेक डाउन किया गया है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5। समझ में आया? तो ये टोटल 5 यूनिट है, जिनको अगर आप लोग कंबाइन करके देखते हैं, तो आपका जो रिटर्न पेपर आता है वो 90 नंबर का पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 3 घंटे का वक्त, समय और टाइम दिया जाता है। तो ये तो आपकी बात हुई कि सर यहाँ पे ना हमारी 5 यूनिट के अंदर सिलेबस को ब्रेक डाउन किया गया है। लेकिन अगर आप लोग नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करते हैं ना, तो रफली आप लोग मोटा मोटा ये आइडिया लगा सकते हैं, हमारे पास करीब करीब 13 से लेकर 14 चैप्टर एग्जिस्ट करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप किस पब्लिशर की, किस ऑथर की किताब का इस्तेमाल करते हैं। सर नहीं समझ में आई ये बात? देखिए, काफी किताबों के अंदर है ना आपके इस कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को पर्टिकुलर 13 चैप्टर के अंदर कंक्लूड किया गया है, काफी किताबों के अंदर 14 चैप्टर के अंदर कंक्लूड किया गया, मैं बताऊंगा एग्जैक्टली। अब लेकिन आप लोग देखेंगे मोटा मोटा आपके टोटल अगर आप लोग एवरेज पकड़ के चलते हैं, 13 से 14 चैप्टर आपके एंटायर सिलेबस के अंदर बनते हैं। माने आप लोग ये मान के चले 5 यूनिट को अगर आप लोग ब्रेक डाउन करते हैं ना चैप्टर वाइज, तो आपके 13 से 14 चैप्टर बनते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जैसे अगर आप लोग पहले चैप्टर की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन चैप्टर होता है, क्लियर है? काफी किताबों के अंदर इंट्रोडक्शन चैप्टर प्लस में जो आपका सेकंड चैप्टर, जो मैंने अपने चैनल के ऊपर सेपरेट पढ़ाया हुआ है, उसको कंबाइन करके दिया जाता है। जैसे किताब है मेरे पास डॉक्टर स्नेहलता की लिखी हुई, टेक्समैन पब्लिकेशन की किताब है, मैं अभी आपको दिखा देता हूं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, अगर आप इस तरीके की किताब का इस्तेमाल करते हैं, ये कॉस्ट है डॉक्टर स्नेहलता गुप्ता कॉस्ट अकाउंटिंग की किताब है, ओनर्स और प्रोग्राम दोनों वाले बच्चों के लिए यूज कर सकते हैं। इस किताब के अंदर क्या किया गया है, ये जो कॉस्ट सीट है और जो आपका इंट्रोडक्शन है ना माय डियर फ्रेंड्स, इसको कंबाइन करके एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, क्लियर है? लेकिन अगर आप लोग देखेंगे, तो मैंने आपको अपने चैनल के ऊपर इस
पर्टिकुलर दोनों चैप्टर को सेपरेट करके पढ़ाया हुआ है, माने इंट्रोडक्शन का एक अलग आपको चैप्टर मिलेगा और कॉस्ट शीट का एक अलग चैप्टर मिलेगा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। अगर आप लोग इसको कंबाइन करके पढ़ते हैं तो 13 चैप्टर बन जाते हैं, अगर आप इनको सेपरेट करके स्टडी करते हैं तो आपके 14 चैप्टर बन जाते हैं। तो पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, दूसरा कॉस्ट शीट रहेगा, तीसरा मटेरियल रहेगा, चौथा आपका लेबर रहेगा, पांचवा आपका ओवरहेड रहेगा। इसके बाद छोटे छोटे चैप्टर आएंगे, जैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया है, सिंगल कॉस्टिंग हो गया है, जॉब कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया है, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया है, सर्विस कॉस्टिंग हो गया है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नॉन इंटीग्रल एक अलग चैप्टर होता है और इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम एक अलग चैप्टर होता है, और लास्ट में आपका क्या है, रिकॉन्सिलिएशन ऑफ कॉस्ट इन द फाइनेंशियल अकाउंट। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका एंटायर कंप्लीट और पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है। ये आपके टोटल चैप्टर्स हैं जिनको आपको अपने सेमेस्टर के दरमियान प्रिपेयर करना है, यानी कि किसी भी सेमेस्टर में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफर किया गया हो, आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। कोई एक आध चैप्टर ऊपर नीचे हो सकता है, दैट डिपेंड कंप्लीटली अपॉन द करिकुलम ऑफ द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी चीजें बदलती हैं, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा ऑलमोस्ट 90 से 95% आपको सिमिलर, सेम और एज इट इज मिलने वाली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तो आपका क्या हो गया है, एंटायर सिलेबस हो गया है। इस एंटायर सिलेबस को हमें 40 दिन के अंदर कंप्लीट करना है और उसी का रोड मैप मैं देने वाला हूं। ना मैं आपको केवल रोड मैप दूंगा, बल्कि मैं एक प्रैक्टिकल ऐसा मास्टर प्लान आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, जिसमें आपको तो मेहनत करनी ही करनी है, बल्कि आपके साथ मैं भी मेहनत करने वाला हूं। आप सभी के साथ 40 दिन में रहने वाला हूं और आपकी जितने भी डाउट्स है ना, सब डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, कोर्स के खरीदने की प्रॉब्लम हो, चाहे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे समझ में ना आने वाली प्रॉब्लम हो, तमाम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग मेक श्योर करके अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। बहरहाल आप ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी तक अगर आप लोग ध्यान देंगे, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो हमारी ऑलमोस्ट मटेरियल कॉस्टिंग की जो आपका चैप्टर है उसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, या तो वो चैनल पे डल चुकी होगी या एक आध दिन में टीम उनको अपलोड कर देगी। यानी कि जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये मास्टर प्लान वाली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूं, मटेरियल कॉस्टिंग तक पढ़ा चुका हूं। यानी इंट्रोडक्शन सर हो चुका है, कॉस्ट शीट सर हो चुका है, इसकी न्यूमेरिकल सर हो चुकी है, और मटेरियल कॉस्टिंग भी मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं। ठीक है, अब अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप इसी चैनल के ऊपर जाएंगे और रेगुलर स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये आपका छोटा सा प्यारा सा चैनल है बीकॉम कॉर्नर करके, आपको इसको सब्सक्राइब कर लेना है, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और आपको आना है माय डियर फ्रेंड्स इसके प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। जैसे ही आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आएंगे, फर्स्ट रो के अंदर आपको नंबर ऑफ प्लेलिस्ट मिल जाएंगी 2026 के रेफरेंस में। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग 2026 की प्लेलिस्ट है। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो इसके अंदर ऑलरेडी 9 क्लासेज अपलोड हो चुकी है, जिसके अंदर मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूं। एक आध वीडियो बचा होगा तो वो अपलोड हो जाएगा चैनल के ऊपर। इस प्लेलिस्ट के अंदर जैसे ही माय डियर फ्रेंड्स आप लोग जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके का कंटेंट देखने को मिलेगा। जैसे चैप्टर 1 आपको दिख रहा है, चैप्टर 2 अगर आप लोग देखेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी कि टोटल 4 या 5 क्लासेस के अंदर चैप्टर 2 मैंने पढ़ाया हुआ है। उसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग की 3 क्लासेज ही अभी तक अपलोड हुई हैं, तो 2 क्लासेज और बची हुई है, वो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएंगी। यानी मोटा मोटा आप लोग ये मान के चले, इस प्लेलिस्ट के अंदर अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं, मटेरियल कॉस्टिंग तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात आती है सर कौन से 40 दिन की बात कर रहे हैं। अगर आप लोग टेंटेटिव डेट शीट की बात करते हैं या दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक कैलेंडर की बात करते हैं, तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग मान के चले 15 मई 2026 से आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये टेंटेटिव रहने वाला है, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीजें लाजमी है, हो सकती है। तो मैं मई को छोड़ देता हूं, यानी कि हम लोग क्या कर देते हैं, मई के 15 दिन छोड़ देते हैं। चाहे आपको 16 से पेपर हो, चाहे आपके 10 से पेपर हो, ये जो डेज आपको मिलते हैं ये आपको एडिशनल मिलेंगे, इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पकड़ लेता हूं, अभी फेब खत्म होने वाला है, कुछ दिन बाकी, हम फेब को भी छोड़ देते हैं। मैं एग्जैक्ट जो आपको रोड मैप देने वाला हूं उसको समझिएगा। फरवरी के बाद आपका मार्च हो गया और अप्रैल हो गया। मोटा मोटा मैं ये मान के चलता हूं, आपका एक मार्च मंथ
मंथ आपको मिलने वाला है और एक आपको क्या मिलने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, आपको अप्रैल मंथ मिलने वाला है। क्लियर? अगर आप लोग इन दोनों को भी अपनी छुट्टियां हटा करके देखते हैं तो टोटल कितने दिन बच जाते हैं आपके बड़े प्यार से 60 दिन प्यार से हो जाते हैं। और 10 दिन आपको बड़ा प्यार से मई के अंदर भी मिलने वाले हैं और अभी फरवरी के अंदर भी 10 दिन बचे हुए, 20 दिन ये रहने वाले हैं। यानी अगर आप लोग देखेंगे मोटा मोटा अभी के हिसाब से चलते हैं तो मोटा मोटा 80 दिन आपका बचा हुआ है। लेकिन छुट्टियां हटा करके सारा मामला कुछ काम वाम हटा करके मैं इसका 50% पकड़ लेता हूं कि सर 80 दिन में से 40 दिन मेरा वेस्ट चला गया, मैं किसी काम में बिजी था, लेकिन 40 दिन मेरे पास है। यानी कि इसमें से मैं कितना यूटिलाइज कर सकता हूं भैया, मैं इसके अंदर से 40 दिन बड़े प्यार से यूटिलाइज कर सकता हूं। 40 दिन मैं दे सकता हूं, 80 में से 40 दिन आप लोग दे सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर सर आपको A+ आए तो बड़े प्यार से आपको 40 दिन देना है। और क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर नंबर ऑफ चैप्टर 14 रहने वाले हैं, 13 या 14 क्योंकि मैंने सेपरेट पढ़ाया हुआ है, तो हमारी प्लेलिस्ट में 14 रहेंगे। ठीक है, 14 चैप्टर को आपको इस 40 दिन के अंदर ना केवल कंप्लीट करना है बल्कि इनका रिवीजन भी करना है। तो अब ध्यान दीजिएगा आपको क्या क्या चीजों पर ख्याल रखना है और अपने जहन में रखना है। देखिए अब हम बात करते हैं उन चैप्टर की जो हमारे पेंडिंग है। अब हम बात कर रहे हैं क्योंकि 3 चैप्टर मैं करा चुका हूं। सबसे पहला मैंने कौन सा करा दिया है, आपको इंट्रोडक्शन करा दिया है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स हम लोगों ने कौन सा कर लिया है, कॉस्ट शीट कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हमने क्या कर लिया है, आपका मटेरियल कंप्लीट कर लिया है। ये आपके डन हो चुके हैं। अब मटेरियल के बाद आपका लेबर रहने वाला है, एम्प्लॉय, ये आपका चौथा चैप्टर रहेगा और इसको कंप्लीट कराने में मेरे को मोटा मोटा 8 दिन लग जाएंगे, यानी कि 1 वीक से ज्यादा लगेगा। ठीक है, आप लोग ये मान के चले 8 दिन हमें कम से कम लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। काफी बड़ा चैप्टर है। और इसी तरीके से 5वां जो चैप्टर है आपका ओवरहेड, इसमें भी मेरे को करीब करीब 10 दिन लग जाएंगे। देखिए रफली आइडिया है, कई बार क्या होगा हमारे 1-2 दिन कम होंगे, किसी चैप्टर में 1-2 दिन ज्यादा चले जाएंगे, लेकिन वो बैलेंस हो जाएगा। मैं एवरेज पकड़ के चल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंप्लॉय और लेबर बोल दीजिए 8 दिन यहाँ पे लगने वाले हैं, ओवरहेड के अंदर 10 दिन लगने वाले हैं और ये हमारे सबसे बड़े चैप्टर रहने वाले हैं। ऐसे अगर आप लोग चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग में केवल 2 दिन में निपटा दूंगा, 2 क्लासेस के अंदर खत्म कर देंगे। और आपका जो चैप्टर नंबर 7 है, सिंगल या आउटपुट कोस्टिंग के नाम से इसको जानते हो, तो ये 3 दिन में माय डियर फ्रेंड्स आपका कंप्लीट होने वाला है। अगर आप लोग 8वें चैप्टर की बात करते हो, जॉब कोस्टिंग, ये केवल और केवल आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोग 9वें चैप्टर की बात करते हो, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग, तो ये भी आपका करीब करीब 2 दिन में कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 8 और 2 10 10 10 कितना हो गया 20, और अगर आप लोग देखेंगे 3 23 और 2 कितना हो जाएगा 25 और 2 27, 27 दिन अगर आप लोग रेगुलर मेहनत करते हैं इस रोड मैप के हिसाब से, तो 27 दिन के अंदर हम टोटल कितने चैप्टर निपटा देंगे माय डियर फ्रेंड्स, आपके 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे। समझ में आया? क्योंकि 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हम 6 और चैप्टर कर लेंगे तो केवल 27 दिन, ऑलमोस्ट 1 महीने के अंदर हमारा क्या निपट जाएगा, हमारे 9 चैप्टर निपट जाएंगे। अगर आप लोग 10वें चैप्टर की बात करते हो तो ये आपका प्रोसेस कोस्टिंग रहने वाला है, 4 दिन में हम लोग इसको धुआं धुआं कर देंगे। इसी के बाद आपका चैप्टर नंबर 11 रहेगा ऑपरेटिंग या सर्विस कोस्टिंग, 2 दिन का मात्र ये चैप्टर रहने वाला है। 12वां चैप्टर आपका नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, सेपरेट पढ़ने वाले हैं, 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 13 है रिकंसिलिएशन ऑफ द कोस्टिंग, 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। या कई बार इसमें 1-2 क्लासेस ज्यादा लग जाती हैं तो मोटा मोटा आप लोग क्या लेंगे, 5 दिन ले सकते हैं। और चैप्टर नंबर 14 रहेगा इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, इसको भी हम लोग कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स ये आपका एक छोटा सा रोड मैप है जिसको अगर आप लोग इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग 40 दिन के अंदर आपके पूरे के पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस को न केवल कंप्लीट कर सकते हैं बल्कि बड़े प्यार से रिवाइज भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास मोटा मोटा रफली कितने दिन बचे हुए हैं, 80 दिन बचे हुए हैं और हमने कितने दिन का रोड मैप लिया है, हमने 40 दिन का रोड मैप लिया है। आपके पास कितना दिन बचता है, आपके पास 40 दिन बचता है। इस 40 दिन के अंदर न केवल आप लोग लेक्चर को प्रिपेयर कर सकते हैं, जो बचे हुए हैं वहां पर आप लोग अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। और रिवीजन के साथ आपको जो एडिशनल अलग से सब्जेक्ट होते हैं, जैसे चौथे सेमेस्टर के अंदर काफी बच्चों के पास स्टैटिस्टिक भी होगा, जो अपने आप में वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैं कह सकता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और एक और आपका इंटरनेशनल बिजनेस करके सब्जेक्ट रहेगा। तो इन शॉर्ट आप लोग ये मान के चले कि आप लोग जो बचे हुए 40 दिन है ना, उनके अंदर आप अपने अदर सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने केवल 40 दिन मांगा है आपसे और इन 40 दिन के दरमियान रेगुलर, और ये क्लासेस कब से शुरू होंगी ये भी बड़ा एजेंडा है सर, अभी तक फेब में तो हम लोग अपना मटेरियल पूरा अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। आप लोग ये मान के चले 1 मार्च से लेकर, ध्यान रखिएगा,
आपका 1 मार्च से लेकर और अप्रैल, अप्रैल का मिड मान लीजिए आप लोग, क्या मान लीजिए, अप्रैल का मिड, माने 15 अप्रैल तक आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट माय डियर फ्रेंड्स। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर्स काफी डिटेल में मिलेंगे, चाहे आप लोग महेश्वरी मित्तल वाली किताब को फॉलो करते हो, चाहे आप लोग स्नेहलता गुप्ता की किताब को फॉलो करते हो, या किसी भी सीएस सीएस सीएमए के कंटेंट को फॉलो करते हो, आपको हर एक न्यूमेरिकल बड़े प्यार से सोल्व कर पाओगे। आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और सब का सब ये पूरा का पूरा मामला है ना, ये सारी क्लासेस रहेंगी, ये सब आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी, और पूरा का पूरा सिस्टमेटिक वे में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। छोटी सी अमाउंट आपको पे करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है, बस इतना योगदान आपकी तरफ से रहेगा। बाकी इन 40 दिन में आप सभी के साथ रहने वाला हूं, सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, तमाम न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जामिनेशन के टाइम पे मैं आप सभी के लिए बड़े ही बेहतरीन वन शॉट लेके आता हूं, जिनको अगर आप लोग देखेंगे ना तो बड़े प्यार से आप लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर A+ सिक्योर कर पाएंगे। और क्लासेस का टाइम मैंने बता दिया, आपका 1 अप्रैल, आप कह सकते हो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाए, अप्रैल नहीं है, क्या बोलते हैं, मार्च, 1 मार्च से आपका क्या हो जाएगा, क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, और अप्रैल के 15 तक हम लोग इन तमाम क्लासेस को क्या कर देंगे, एक तरीके से कंप्लीट कर देंगे, आपके सिलेबस को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके 40 दिन का रोड मैप है, जिसको अगर आप लोग दिल से, पूरी जोश, जुनून, एनर्जी, एंथुसियाज्म से, पूरी शिद्दत से फॉलो करते हैं, तो आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को धुआं धुआं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए मतलब ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।